माई सेल्फ सर्वेश कुमार और आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिक्सचर्स और कंपाउंड्स के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं मिक्सचर। ए मिक्सचर इज ए सब्सटेंस व्हिच कंसिस्ट ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड्स नॉट केमिकली कंबाइंड टुगेदर। तो मिक्सचर क्या है? टू और मोर एलिमेंट्स या फिर टू और मोर कंपाउंड्स या फिर वन एलिमेंट वन कंपाउंड का कॉम्बिनेशन है, लेकिन कंडीशन ये है कि वो आपस में केमिकली कंबाइन नहीं करनी चाहिए। तो सपोज करो एक कंटेनर है, उसमें हमने दो एलिमेंट डाल दिए, लेकिन वो दो एलिमेंट आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे, आपस में केमिकली कंबाइन नहीं हो रहे, तो इसका मतलब क्या फॉर्म हो जाएगा? मिक्सचर फॉर्म हो जाएगा। या फिर हम ऐसे करें, एक कंटेनर है, उसमें एक एलिमेंट डाल दें और एक कंपाउंड डाल दें और वो आपस में केमिकली कंबाइन ना करें, तो वो भी क्या फॉर्म करेगा? मिक्सचर। या फिर हम ऐसा करें, एक कंटेनर लें, उसमें कोई कंपाउंड डाल दें, उसके बाद एक और कंपाउंड डाल दें जो आपस में केमिकली कंबाइंड ना करें, तो भी क्या फॉर्म हो जाएगा? मिक्सचर। तो मिक्सचर क्या है बेटा? बेसिकली टू एलिमेंट्स टू कंपाउंड या फिर वन एलिमेंट वन कंपाउंड का कॉम्बिनेशन। अब ऐसा जरूरी नहीं कि टू एलिमेंट है, आप मोर देन टू भी ले सकते हैं, बट अपने सिलेबस में जो मेन कंसर्न होगा वो ऐसे मिक्सचर्स का कंसर्न होगा जहां पर कि मैं टू कंपाउंड होंगे या फिर टू एलिमेंट्स होंगे या फिर वन एलिमेंट और वन कंपाउंड। तो मिक्सचर क्या है? कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एलिमेंट्स और कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर कंपाउंड्स विच आर नॉट केमिकली कंबाइंड। अब आगे देखते हैं। मिक्सचर्स दो तरीके के होते हैं। मिक्सचर्स आर ऑफ टू टाइप्स। पहला होता है होमोजेनियस, दूसरा होता है हेटेरोजेनियस। अब होमोजेनियस क्या होता है, हेटेरोजेनियस क्या होता है, इनको हम एक एक करके सीखेंगे। तो फर्स्ट है होमोजेनियस मिक्सचर्स। Those mixtures in which the substances are completely mixed together and are indistinguishable from one another are called homogeneous mixtures। ऐसे मिक्सचर्स जहां पर सब्सटेंस आपस में कंप्लीटली मिक्स हो जाए और उनको हम डिफरेंशिएट ना करें। फॉर एग्जांपल, शुगर है, शुगर को हम वाटर में डाल दें, तो जब शुगर वाटर में मिक्स हो जाएगा तो कंप्लीटली मिक्स हो जाएगा, हम ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे कि शुगर कहाँ प्रेजेंट है और वाटर कहाँ प्रेजेंट है। तो इसका मतलब क्या है? शुगर और वाटर क्या है? इंडिस्टिंग्विशेबल हो गए। ए होमोजेनियस मिक्सचर हैज ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट इट्स मास। तो जो होमोजेनियस मिक्सचर होता है उसका कंपोजिशन थ्रूआउट इट्स मास क्या होता है? यूनिफॉर्म होता है। इसका मतलब जरा समझिए, सपोज करो हमने ये वाटर में शुगर डाल के शुगर सॉल्यूशन बना लिया, वाटर में शुगर डाल के शुगर सॉल्यूशन प्रिपेयर किया हमने, ये शुगर के पार्टिकल प्रेजेंट है। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब ये है कि आप ये पार्ट ले लें या फिर ये पार्ट ले लें, दोनों में शुगर और वाटर का अमाउंट क्या होगा? इक्वल होगा। अच्छा, शुगर का अमाउंट इक्वल है या नहीं, कैसे पता करेंगे? आप इस पार्ट को टेस्ट कर लीजिए या फिर इस पार्ट को टेस्ट कर लीजिए। यदि दोनों का टेस्ट सेम है, दोनों का स्वीटनेस सेम है, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों पार्ट में शुगर का अमाउंट क्या है? सेम है। तो यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब ये है कि शुगर और वाटर हर एक पार्ट में इक्वल अमाउंट में प्रेजेंट होगा। जितना शुगर और वाटर यहाँ प्रेजेंट होगा, सेम अमाउंट ऑफ शुगर एंड वाटर इधर प्रेजेंट होगा। तो इसका मतलब क्या है कि यूनिफॉर्म कंपोजिशन है। It has no visual boundaries of separation between its constituents। तो constituents का मतलब क्या है? जिससे कि मिक्सचर फॉर्म हुआ, इनके बीच विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होगा। तो आप यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि शुगर यहाँ पर प्रेजेंट है, वाटर यहाँ पर प्रेजेंट है। विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन का मतलब क्या होता है? जहाँ पर आप बहुत आराम से देख सकते हैं कि इससे पहले एक कंपोनेंट है, इसके बाद क्या है? एक कंपोनेंट है। ठीक, तो जब हम शुगर को वाटर में डालेंगे तो वहां पर विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन नहीं होगा, मतलब आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि शुगर यहाँ प्रेजेंट है, वाटर यहाँ प्रेजेंट है। अब एग्जांपल क्या है इसके? शुगर सॉल्यूशन। शुगर सॉल्यूशन का मतलब हमने शुगर को किसमें डाला है? वाटर में डाला है। सॉल्ट सॉल्यूशन से सॉल्ट को वाटर में डाला हुआ है। कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट को वाटर में डाला हुआ है। अल्कोहल एंड वाटर मिक्सचर, अल्कोहल और वाटर को मिक्स करेंगे हम
तो बहुत यूनिफॉर्मली मिक्स हो जाएगा, उसको हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते कि अल्कोहल कहाँ प्रेजेंट है और वाटर कहाँ प्रेजेंट है। कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल, सॉफ्ट ड्रिंक्स, etc। अब हो सकता है बेटा कैरोसिन, डीजल, पेट्रोल में आपको डाउट आ सकता है, तो एक चीज ध्यान रखना कि कैरोसिन, पेट्रोल, डीजल प्योर सब्सटेंस नहीं होते हैं, ये बहुत सारे हाइड्रोकार्बन्स के क्या होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं बेटा हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। अब हेटेरोजेनियस मिक्सचर को समझते हैं बेटा, वो मिक्सचर्स जहां पर सब्सटेंस डिसॉल्व भी ना हो। जैसे हम सैंड को वाटर के अंदर डिसॉल्व करें तो डिसॉल्व होगा क्या, सैंड क्या होगा, नीचे जाकर सेटल हो जाएगा। तो सैंड शुगर में मिक्स नहीं हुआ, तो इसका मतलब कौन सा मिक्सचर बन जाएगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। या फिर हम वाटर के अंदर ऑयल डालें, तो जब वाटर के अंदर ऑयल डालते हैं तो ऑयल ऊपर लेयर बना लेता है, वाटर नीचे लेयर बना लेता है। तो ऑयल और वाटर मिक्स ही नहीं हुआ, तो इसका मतलब कौन सा मिक्सचर हो जाएगा, हेटेरोजेनियस मिक्सचर। तो ऐसे मिक्सचर्स जहां पर हम सब्सटेंस को डिसॉल्व करें, सब्सटेंस को मिक्स करें लेकिन वो आपस में मिक्स ना हो, उन्हें बोलेंगे हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। Those mixtures in which the substance remains separate रहेंगे, मिक्स नहीं होंगे, जैसे ऑयल और वाटर। जैसे ऑयल और वाटर को हम मिक्स करें तो होगा क्या, सपोज करो एक कंटेनर है जिसमें हमने वाटर ले रखा है, अब इसमें हम ऑयल डाल दें तो ऑयल क्या होगा, वाटर में मिक्स होगा ही नहीं, वो ऑयल क्या करेगा, वाटर के ऊपर एक डिफरेंट लेयर बनाएगा। तो यहाँ पर क्या हुआ, सब्सटेंस आपस में मिक्स ही नहीं हुए, आपस में सेपरेट है, ठीक। तो इसको बोलेंगे हम हेटेरोजेनियस मिक्सचर, ऊपर ऑयल है नीचे वाटर। Those mixtures in which the substance remains separate and one substance is spread throughout the other substance as small particles, droplets or bubbles are called heterogeneous mixture। इनमें क्या होता है, एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस में डिस्पर्स्ड होता है, प्रेजेंट होता है छोटे छोटे पार्टिकल के फॉर्म में, या फिर छोटे छोटे बबल्स के फॉर्म में, और छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में, ठीक। तो इस टाइप के मिक्सचर्स को बोलते हैं हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स। फॉर एग्जांपल ऑयल और वाटर का मिक्सचर एंड सैंड एंड वाटर का मिक्सचर। ए हेटेरोजेनियस मिक्सचर डज नॉट हैव ए यूनिफॉर्म कंपोजिशन थ्रूआउट इट्स मास। तो जो हेटेरोजेनियस मिक्सचर में उसके थ्रूआउट इट्स मास यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है यदि हम डिफरेंट पार्ट को पिक करें तो डिफरेंट अमाउंट प्रेजेंट होगा। यदि हम इस पार्ट को पिक करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, वाटर मिलेगा, और इस पार्ट को पिक करें तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, ऑयल मिलेगा। लेकिन जब होमोजेनियस को हमने पिक किया था तो जितना वाटर और शुगर यहाँ पर था उतनी वाटर और शुगर यहाँ पर प्रेजेंट था। तो इसका मतलब ये है कि इसका कंपोजिशन यूनिफॉर्म नहीं। यूनिफॉर्म कंपोजिशन का मतलब क्या होता है कि हम कोई सा भी पार्ट पिक कर ले, इक्वल अमाउंट हमें मिले सारे सब्सटेंस का। इट हैज विजुअल बाउंड्रीज ऑफ सेपरेशन बिटवीन इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स। तो जहां पर ये पार्टिकल्स आपस में मिक्स हो रहे होंगे वहां पर एक विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन होता है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये क्या है, विजुअल बाउंड्री ऑफ सेपरेशन है, जहां से क्या हो रहा, ऊपर वाले पार्ट में क्या प्रेजेंट है, सैंड के ऑयल के पार्टिकल प्रेजेंट है, और नीचे वाले पार्ट में क्या है, वाटर के पार्टिकल प्रेजेंट, ठीक। एग्जांपल इसका बेटा सैंड और वाटर का मिक्सचर, बिकॉज सैंड वाटर मिक्स नहीं होता है। शुगर प्लस सॉल्ट का मिक्सचर, शुगर सॉल्ट को मिक्स करेंगे यूनिफॉर्मली मिक्स, ये होगा। चॉक एंड वाटर का मिक्सचर, आप चॉक को वाटर में मिक्स करेंगे तो हो सकता है कि थोड़े टाइम के लिए चॉक वाटर में मिक्स हो जाए, लेकिन थोड़ी देर बाद उसको आप स्टेज से लेके उसको डिस्टर्ब नहीं करें तो चॉक क्या हो जाएगा, नीचे शटर डाउन हो जाएगा, वाटर क्या हो जाएगा, ऊपर रह जाएगा। ऑयल प्लस वाटर मिक्सचर, तो ये सारे एग्जांपल है हेटेरोजेनियस मिक्सचर्स के, जिसको आप नोट कीजिए। आप देखते हैं कंपाउंड्स। A compound is a substance made up of two or more elements chemically combined in a fixed proportion by mass। तो जो कंपाउंड है
वो ऑल टाइम 2 और मोर एलिमेंट्स मिलकर बनेगा, 2 और मोर एलिमेंट्स। और दूसरा कंडीशन है कि केमिकली कंबाइंड होने चाहिए, और थर्ड कंडीशन है कि फिक्स्ड प्रोपोर्शन में होनी चाहिए। तो कंपाउंड क्या है? ए कंपाउंड इज मेड अप ऑफ 2 और मोर एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास। तो कंपाउंड तभी बनेगा जब एलिमेंट फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास में कंबाइन करें। अब फिक्स्ड प्रोपोर्शन बाय मास का मतलब क्या है, अभी थोड़ी देर बाद इसको हम डिस्कस करेंगे। फॉर एग्जांपल वाटर, फार्मूला ऑफ H2। तो देखें हम वाटर 2 एलिमेंट से मिलकर बना गया, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। अब वाटर तब फॉर्म होगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन आपस में केमिकली कंबाइन हो जाए, जिससे क्या फॉर्म हो जाएगा, वाटर। विदाउट केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन H2 का फॉर्मेशन पॉसिबल नहीं। H a compound made up of 2 elements, hydrogen and oxygen, chemically combined in fixed proportion 1:8 by mass। अब ये रेशियो कैसा है देखते हैं। H2O, तो वाटर का फॉर्मूला होता है H2O, हाइड्रोजन के 2 एटम है और हाइड्रोजन का एटॉमिक मास होता है 1, हमने 1 लिया। और देखिए ऑक्सीजन का 1 एटम है, एटॉमिक मास होता है 16। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के मासेस का रेशियो होगा 2:16, और इसको सिंपलीफाई करें तो आ जाएगा 1:8। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि वाटर तभी फॉर्म होगा जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के कॉम्बिनेशन का रेशियो क्या हो, 1:8 बाई मास। इसी तरीके से हम अमोनिया देंगे। तो अमोनिया में 2 एलिमेंट से मिलकर बना है, पहला नाइट्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन। तो अमोनिया तभी फॉर्म होगा जब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन केमिकली कंबाइन करें। उसके साथ साथ एक चीज और भी ध्यान रखनी है कि इनके कॉम्बिनेशन का प्रोपोर्शन फिक्स्ड होना चाहिए। कैसे? तो नाइट्रोजन के देख पा रहे हैं यहाँ पर 1 एटम है और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास होता है 14, तो 1 × 14 = आ जाएगा 14। हाइड्रोजन के 3 एटम है और हाइड्रोजन के एटम का मास होता है 1, तो हाइड्रोजन का मास हो जाएगा 3। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के मासेस का रेशियो अमोनिया में 40:3। तो आई थिंक आप अच्छे से समझ गए कंपाउंड्स क्या होते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। और आज के लिए बस इतना ही।